हाँ, अब कंसन अपनी सेविका भेजी थे को नाम से पूतना। पूतना पूत मनी पवित्र नाम मनी नहीं पवित्र नीचे जो वह राक्षस भेजते। अब पवित्र की वह तो बहुत 16 श्रृंगार करीब थे आई आज बाह्य शरीर बहुत अच्छे तो सजायो पवित्र से बनायो पर ते को अंतःकरण पवित्र नीचे ये वजह से पूतना छे। सबसे पहली बात है हमारो अंतःकरण हमारो जो मन चे सुपवित्र हो चेंदो सजनों। पूतना का खातिर कंसन बोली 15-20 दिन का भीतर जो जन्मिया बच्चा चे तो सणी समाप्त करी को तो ये मां मेहमान वालू मारे जालो कहे पता भी न चला लो और हमारो कार्य भी सिद्ध हो जालो। ब्रज मंडल में पूतना घूमी घूमते गांव गांव घर घर में जेते स्तन पर जहर च लगायो ग्वालिन बड़ी सीधी स्वभाव की चे तोमो मांगनी तो का बच्चा और जुई मांग गया सुई समाप्त। बढ़ती चलेगी नंद बाबा कांगन में आई आवाज लगाई नंद बाबा वार्षिक कर चुकोना थे कंस का पास था मथुरा जाया। नंद रानी जी अकेली थे तिथि थे चतुर्दशी तिथि 14 भगवान अभी कति दिन का चे कृष्ण अष्टमी का दिन पर अवतार हुई और चतुर्दशी अब गिन लेवा कति दिन हुए न पूतना है यशोदा जी सणी में बधाई देनी या नंदगांव का बालक बच्चा सब इकट्ठा होएगी अरे स्वर्ग की अवसर आए गए भगवान ढूंढना नहीं क्योंकि स्वर्ग को जो देवता चे परमात्मा चे विष्णु चे सुयक अवतरित हुए गए नंद बाबा का घर पर तय की जो पत्नी चे अकेली स्वर्ग में थे तो से ढूंढते गई ये पूतना सजी साक्षात श्रीवा क्या चिपन लगे आते हैं कहीं कि यह साक्षात लक्ष्मी जी अपना पति की ढूंढ में चोन लगी। बधाई देनी यशोदा जी का पास गए बोली अपना बच्चों मुख दिखाई दी भाई मैं बधाई देना यशोदा जी ने पकड़े ली बात। अब थोड़ा काम काज पर ले गए इस तन में जो दूध जो जहर थो लगायो सुई भगवान का मुख में दी गई और परमात्मा ते पूतना का ते स्तन का जहर का साथ में पूतना का प्राणों सणी भी खींचने बैठे आंखें बंद भगवान के करी क्योंकि परमात्मा पापियों से आंख नहीं मिलो न आंखों में भगवान पूतना का देखे नहीं नहीं देखी मैं अगर आंखें खोल दूं तो मेरा आंखों में वैराग्य और वैराग्य से तो पूतना मेरा आंखों में देखल तो ये भी विरक्त हुए जा दे अब वो कार्य नहीं करी पुण्य ये को काम अधूरू रह जा। दूसरो भाव ये भगवान शंकर को ध्यान से कृष्ण कन लगिया आंख बंद करी हे आज तो शंकर भगवान जब समुद्र मंथन बिटेन जहर निकली तो आप उनसे पचे दिन आप मेरा इष्ट ची आप मेरी मदद करा। तीसरो भाव बल विचार कर लगे कि यह राक्षस जी या मेहमान ये स्वर्ग भेजलू मैं कि नरक भेजलू कई भाव तो आंखें बंद भगवान की करें और बिना आंख खोलिया ही पूतना का प्राण बैठ गए खींचना। अब जब प्राणों पर बीतने बैठी पूतना का सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानां खिल जीव मर्मणि निवेत नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रसन्न गात्रा छिपति रुरोदः। क्या चिपन लगी मुंच मुंचाल अरे छोड़ 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 आप देख ले छोड़ क्या आप विचार करा कि सब क्या बन लगे कि छोड़ के छोड़ पूतना बन लगी हैं
पूतना चिपन लगी कि छोड़ मुंच मुंचाल, छोड़ भाई महसणी, अरे मेरा प्राणों सणी छोड़ तू, प्राण मत खींच तू मेरा। इति प्रभाषणी यंजवल जोर जोर से बन लगी, निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। जद कहते कि ताकत है, देन ताकत लगोने कोशिश करी छुटने की, पर जना बहुत बड़ा बिजली का घर पर सीधा कहीं पर करंट लग जाओ, जब बहुत बड़ो पावर हाउस तो सो छुट्टी सब तो तैसे नहीं छुट्टी सब ना तैन छुटने तब है जब सो तैसा पूर्व समाप्त कर दो। निवृत्त नेत्रे चरणों भुजाओ पे, आप कहते हैं कि आंखें घूमने बैठ गई, हाथ पैर पृथ्वी पर पटकने बैठ गई, और प्रसन्न गात्रा छिपति रुरुदहा, गिरी जमीन पर रुरोदहा रोने की आवाज करने लगी। जब गिरी जमीन पर तो 6 योजन का अंतर्गत जितना पेड़ पौधा था सब धराशायी हो गया, सब समाप्त हो गया। जल्दी से जल्दी गोपिका ग्वाल बाल इकट्ठे हुए, देखी अरे यह तो पूतना जैते हम साक्षात अप्सरा था बन लगे, श्री था बन लगे, चत राक्षस गोपुच्छम भ्रमित्वा, गाय की चंवर सी भगवान का ऊपर पूतनों को छल ले गई, घुमोना च बार बार, और रक्षा सूत्र च पहन लग्या, कृष्ण गर्भस्तुते बुद्धि आत्मानम भगवान पराह। भगवान कृष्ण गर्भ ये बालक की रक्षा करो, बुद्धि की रक्षा करो। क्रीडंतम पात गोविंदम, खेल का समय पा गोविंद भगवान की रक्षा करो, और शयानम पात माधव, संधिवत ये बालक की रक्षा माधव भगवान करुन। स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहास्य, स्वप्न में भी यू बड़ा बड़ा अगर उत्पाद देखो तो ते नश्यंत सर्वे नश्यंत ते विष्णु, तो सी सब कष्ट भगवान विष्णु ये का दूर करुन। ये का वा सज्जनों, नंद बाबा वसुदेव जी से मिलिन कंस का चर चुकोना का बाद वसुदेव जी ने बोल देनी, भाई तुम जल्दी से जल्दी घर लौटा, या कन पूतना भेज लिए कंसन। मैं सुनिवल के आपका घर पर भी आजकल बच्चा चिवैया हो तक पहुंच जाओ पूतना। सुनी नंद राय जी दौड़ता भागदा चौन लगे अपना जनी गांव में पहुंचन, गांव वालों ने बोले आप यखन गए न उत्पात हो गई, पूतना है गए, पता नहीं आपको कौन पुण्य रहे कि पूतना मारी चर भगवान बच जो माना काहे थे आपका बच्चन से मार देनी, कम चमत्कार से आपका बच्चा मयन लोग पहले लगोना सारू। जब कुलाड़ी सी शरीर कटाई गई पूतनों को और चितामा जलाई तो ते शरीर से सुगंध निकली, क्योंकि अंतिम समय पर भगवान का स्पर्श होएगी तो ते शरीर पूतना से भगवान मोक्ष दी दिनी। जो जहर पिलोना ते गए थे ते का बाद तृणावर्त को उद्धार करे। तृणावर्त जब पूतना ने लौटी कि मैं मालिक ने माली, तब कंसन दैत्यो नाम तृणावर्ता कंस वृत्या प्रणयोदिता, कंसन अपने दूसरू सेवक भेजी चक्रवात का रूप में, यू बेस बदली थे, बमंडर बनी थे, आई हवा कुछ झोंका बनी थे। आज भगवान बैठा घाम पर निकाले और उठाई तैन और आकाश की तरफ तो मानव ले जान लगी हूँ। भगवान समझ के जो राक्षस से मैं मानव से ले जान लगी हूँ, बड़ाई वजन और धरती पर पट के देने से तृणावर्त को भगवान उद्धार करी। गर्गाचार्य जी आए ना, नामकरण संस्कार मतलब भगवान 11 दिन का होगी ना, 11 दिन नामकरण संस्कार है। गर्गा गर्गा पुरोहिता राजन यदु नाम परमम तपः, परम तपस्वी गर्गाचार्य जी बहुत साधना करदन। नंद बाबा का घर पर आए न, बोली भाई घर पर निकन तुम्हारा बच्चों को नामकरण, बोली गुरुजी का कन, बोली गौशाला मां कन। मैं सुनी कि कंसन एक से एक राक्षस भेजा बच्चों मानव तही,
कंस ने पता चलल कि तुम्हारा घर में बच्चा छे तो पत्नी कई राक्षस भेज दो यू माना खाते तो चला चुप करी ते छुपी ते कर देखो भगवान की लीला समझा भगवान को जीवन परिचय अगर हम सही ढंग से समझ ली तो हमसे बहुत बड़ी ताकत मिलती बहुत बड़ी पावर मिलती। भगवान को अवतरण का हुए कंस का कठिन गैर खाना हुए कि नहीं हुए ये भी एक विषम परिस्थिति ना। नामकरण लोग बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा जगहों पर करो न भगवान को नामकरण छुपी थे गौशाला में हुए कि नहीं। और अगाड़ी की लीलाएं और जब भगवान को विवाह को संबंध जुड़ी तो रुक्मणी जी का सातवां जब विवाह हुई तो रुक्मणी जी को हरण करी थे ल्याइन भगवान ते की सलाह से देखने ल्याइन। और जब ये धराधाम छोड़ी दे गए न माता पिता जीवित छे उल्टू छे ना देख लो आप माता पिता जीवित छे बहुत सारी पत्नियां छे 16,108 रानियां छे प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र छे वहां और इतना भरिया परिवार छोड़ते भगवान और व्याधक मुंह सुई बाण लगवे दिन अपने ऊपर और अप कैल चले। इस जीवन का रहस्य समझना है बड़ू सी बड़ू कष्ट बड़ू सी बड़ू दुख परमात्मा कहले अप कर लेना यान लेना कि मेरा भक्तों से जो कष्ट बोलू मेरो सहारो मानी दे और तो कष्ट दूर हो। एक बार गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करे अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यम बलम विदुः। ये रोहिणी माता का गर्भ से जो बच्चा चे वयूं कुतो रोहिणी का गर्भ से वयूं जो कुछ महीना देवकी का गर्भ मार रहे थे और योग मायन तखन खींची सुसंकर्षण करी तैयार रोहिणी का गर्भ में स्थापित करे अब पहले तय को नामकरण छोड़ दे यू रमयन सुहृदय गुण है ये का बहुत अच्छो रूप होलू बहुत अच्छो रंग होलू बहुत अच्छा ये का गुण वाला ये वजह से ये ते लोग क्या बोलला आख्यास्ते राम वो लिख लेते को नाम रख लेन राम और दूसरों नो क्या रखी बलाधिक्यम बलम विदुः। ये नंद राय जी ये बच्चा पर बहुत ज्यादा ताकत हो बलवान वणिये न तो ये गुनो होलू बलभद्र भगवान बलाधिक्यम बलम विदु बलराम ये को नाम होलू यदो नाम पृथक भावात् संकर्षण मुच्यतः क्योंकि एक माँ का गर्भ से दूसरी माँ का गर्भ पर स्थापित करियो ये को तीसरो नो क्या बोली संकर्षण खींचे गए जबरन खींची माँ का गर्भ से तो ये गुनो होलू संकर्षण। अब भगवान कृष्ण का नामकरण की बारी आई बोली भाई यू तो युग युग का अनुसार ये को रूप और रंग होंद काम होना शुक्लो रक्त तथा पीता सत्युगमा यू शुक्ल रंग को होंदु बहुत अच्छे स्वरूप होंदे को फिर त्रेता में लाल स्वरूप को मुख और फिर पीलो स्वरूप और ये समय पर कृष्णताम गता सांवल रंग चाहिए को यू सांवल रूप ये को प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तवात्मजा कभी वाली यू वसुदेव को बेटा भी हुए यह बोली कि यू बेटा तुम्हारो नहीं है अगर यह मन थो तो नंद बाबा गुरु लगन थो कि नहीं लगन थो भेद लिखो लिखुर जिन पर रहस्य बताए देने बोली भाई कभी वसुदेव का बेटा का रूप में भी आयु बालक और क्वचित जाता तवात मजा कुछ लोगों तुम्हारो बेटा समझनी हो कि नंद को बेटा छे वासुदेव इति श्रीमान ये का सारा शरीर में देवताओं को वास सर्वे देवा वसति यस्य देहे सा वासुदेवा ये का पूरा शरीर में ही देवताओं को वास है तो ये को नो होलू वासुदेव बोले वासुदेव भगवान की जय।
श्रीमान ये को है कुनो श्रीमान श्री से युक्त हो ये को जीवन लक्ष्मी ये की सेवा करली ये वजह से श्रीमान भिज्ञा संसार का कोई रहस्य नहीं जो ये सण पता न हो यू सब कुछ जानकार बहुनी संति नामानी एक नहीं यूं कथा हजारों नाम हणन रूपाणी च सुतस्यते ये बेटा का तेरा अनेक नाम रूप वाला और गुण जन जन ये का गुण वाला तन तन लोग ये का नाम रखला ये के जानकारी करल लोग एना भगवान को नामकरण गर्गाचार्य जी ने करी गर्गाचार्य जी कहीं यशोदा जी ने बोली गुरु जी आपन भोगो नहीं जाना हमारा घर बेटे न बोली गर्गाचार्य हमारी जल पूजन भी नहीं हुए तुम्हारा घर पर अभी 11वें दिन तक अभी तो 20-21 दिन भी नहीं हुए तुम्हारा हाथ को भोजन नहीं कर सकता मैं गर्गाचार्य जी परम बोलते गुरु जी एक काम कर आप यमुना जी में स्नान करी कावा हम घर पर चौका चुल्ला करो ना नौकरों से और आज आप भोजन अपना हाथ गर्गाचार्य जी स्वयं स्वपाकित था अपना हाथ से भोजन बनून था भोजन बने थे भगवान सने अर्पित कर था और तब ते भोजन सनी भोग का रूप में खान था आप सने प्रसाद का रूप में खान था देखा भोजन का 3 प्रकार से सज्जन कौन कौन प्रकार से भोजन का जब हम भोजन बनाओ न और अपना इष्ट सणी ते भोजन परोसी तई और मनाउन के लिया आप ग्रहण करा पहली ये सणी तो जब हम ते भोजन सणी इष्ट सण चार्पित करने लगे सुवंदु भोग ते क्या बोलना ना हम भोग और जब इष्ट भोग चढ़ाने का बाद और तब ते ग्रहण कर दन तो तब सु क्या बोलू प्रसाद ये बोलना ना प्रसाद लिखते हैं जाओ भाई यू चूरमा च नहीं बनायो आपको तो यू चूरमा आचार्य जी प्रत्येक जगह चढ़ायू यू भोग लग्यो देवताओं को और तय का वास चूरमा अब हम तय चूरमा तो नहीं बोल ना और तब क्या बोलन तो एक प्रसाद होगी और तय प्रसाद सने जब हम स्वयं लेना न तो सुभोजन बन जाना भूख मिट जानते से हमारा कष्ट दूर हुए जानन गीता जी में प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्यास क्यों लेखी भगवान कृष्ण जीवन लग्या प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते प्रसाद ग्रहण करने से सारा दुख दूर हुए जानन हमारा प्रसन्न चेतसायासु हमारी बुद्धि प्रसन्न हुए जान दी हमारू तन मन पवित्र हुए जान दो ये वजह से प्रसाद त्यागियों नहीं चेंदू छोटियों नहीं चेंदू प्रसाद अब गर्गाचार्य जी आइन साहब सुंदर खीर बनाई तुलसी दल बिखेरिन सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सिर से रुहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम हे चतुर्भुज नारायण हे वैकुंठवासी आप भोग ग्रहण करा अब चतुर्भुज नारायण आते ये खिलाना या नजदीक बैंगर खान बैठ गिनते खीर 11 दिन को बचा आंखें खोली न यशोदा जी धमकोण बैठ गए यू तो अपवित्र होगी रसोड़ जे बच्चों अभी नामकरण करे सुई च खानो यक जखा भगवान ने अपनी माया प्रयोग करी गुरु जी पर गुरु जी ना भी तो मेरे नो बोले कि ये का हजारों नो वाला जो यो से प्रेम करो तो की मनोकामना अब गुरु जी विश्वास है जब बोले पर के लिए मैं सड़ी माने आनंद परमात्मा के नहीं मान और दिखाई माया और गुरु जी पर मायन काम कैली माया का दिन हुएगी डराई यशोदा धमकाई यशोदा जी कभी के दर जुमान नहीं लड़ याद रखे आप यशोदा जी की विशेषता जी कई दर ऊंची आवाज में नहीं बोली ये हमारी माताओं का गुण और अवगुण होना यदि आप हर बार ऊंची आवाज में बात करते न तो समझ लिया आपका अंदर नम्रता नीचे जो भगवान से प्रिय नहीं तो यशोदा जी ने हाथ जोड़े गुरु जी का गुरु जी गलती हुए गए देखा
अब फिर जाओ स्नान करी कावा यज्ञोपवीत बदला। अगर हमारा बच्चन तुम्हार रसोई अपवित्र कहली तो हम पुनः शुद्ध का दंत है रसोई चौका दिलवाई पहली। और फिर बासमती का चावल गायों को दूध दिए गए, खीर बनाई, तुलसी दाल बिकेरी, चतुर्भुज नारायण को ध्यान कर फिर चल खाना। हमारी बात गुरु जी जल्दीबाजी में था हो न वही बचाए जाओ। आंखें खोली नर भगवान को ये ग्रास मुख मार है वो ग्रास मुठोना खाना तय करूं और जल्दीबाजी में देखने लगे। अच्छा फिर पहले न तो रसोई अपवित्र, फिर यशोदा जी धमकाई। भगवान कभी टुकुर टुकुर गुरु जी पर देखना, कभी माँ यशोदा पर देखने लगा, कभी भोली जी मेरी माता। विचार आई कि न मैं आज गुरु जी से मेरे ध्यान हमेशा कर दन चतुर्भुज नारायण को। आज मैं गुरु जी से तय रूप दिखाई देना और जो बालक ग्रास जैको मुख में थो डालो और जूठ घास हाथ पर थो करो और खीर थो जल्दीबाजी में खानो। तैन अपनी माया हटाई और सुशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसे रुहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। वही रूप देखो, शंख चक्र गदा पद्म चार हाथों में धारण, पीला पीताम्बर वैजयंतीम च मालाम। कनो स्वरूप भगवान को अपनी आंखों पर आज गुरु जी से विश्वास नहीं होने लगे। मैं क्या चीज धन्य जी यशोदा आपका खातिर तपस्या तो जीवन भर करी, पर चतुर्भुज नारायण को ध्यान वैकुंठवासी को दर्शन तेरे घर पर हुई। भक्ति तेरी बड़ी ची महसी, तेरी भक्ति क्या ची महसी बड़ी ची। ये प्रकार से गुरुजी एक बात है, थोड़ा बड़ा हुएगी ना आज भगवान। अब कुछ दिन कुछ महीनों का बाद नंद बाबा का आंगन में जानोभ्याम सह पाणी भ्याम व्यासी कना विद्वान से देखा कनु वर्णन से हम करूं। जानोभ्याम और मानिक सह पाणी भ्याम, न तो पैरों का बल पर चढ़ने लगे न कोना के कोना बल पर चढ़ने लगे। पैर भी चढ़ते क्या और कोना भी चढ़ते क्या, हाथ भी चढ़ते क्या। भगवान क्या बोलना ना आप ये दृश्य सकते हैं ग्वाया लगो ये तरह बड़ा हुई आंगन में जो भगवान को रूप च बनायो यशोदा जी को बड़ो अलौकिक रूप च सज्जनो। चोटी च बांधी, चोटी पर सुंदर स्वरूप बनायो, गुंथिया भगवान की करधनी च बांधे भगवान का कटिभाग पर, तेमा घुंघरू च लगाया पैरों पर घुंघरू च। भगवान अगाड़ी पैर च खींचने लगे तो घुंघरों के रुंझुन की आवाज कौन लगी। मुग्धस्मिताल्प दर्शनम ययतु प्रमोदम। जो ये स्वरूप को दर्शन कर दो भगवान को तो आनंदित हो जाओ। बच्चों को सबसे आकर्षक दृश्य यही लगता है। यही वजह से आप भगवान का लड्डू गोपाल की पूजा ज्यादा करते हैं। ये जो स्वरूप जी ये स्वरूप जी गुआए लगो नहीं बतो स्वरूप और हाथ पर लड्डू चिल्ली नहीं ये को नो है लड्डू गोपाल जी। ये लड्डू कहते हैं रखियो, कहते हैं भगवान को सु लड्डू रखियो। बोले जो मेरी भक्ति करा लो वास्ते सण जन्म नहीं लड्डू कहते हैं लड्डू रखियो। अपना भक्तों पर खा गया नोए पड़ेगी लड्डू गोपाल है। लड्डू को बोले लड्डू गोपाल भगवान की जय। अब एक दिन के बाद आंगन में मिट्टी को टुकड़ो तो पड़ी और सुमुख में डाली। ग्वाल बाल देखने लगे यशोदा जी का पास गए, बोली आपको बेटा मिट्टी बैठ गए खान।
अब यशोदा धमकोणी ची भगवान कृष्ण सनी तो इन मिट्टी खाई तो भगवान बन सबसे पहले यू शब्द च भगवान का मुख से भागवत में निकली हूं। जब यशोदा थे डरोनी धमकोणी की तो इन मिट्टी खाई तो भगवान से बन लगा ना हम भक्षिताम अम्बा सर्वे मिथ्या ही संसिना यदि सत्यगिरि तरहि समक्षम पश्यमि मुखम। ये मु प्रश्नावली छे। भगवान जीवन लगे मां मैं मिट्टी नहीं खाई। मां जीवन लगी यदि तू मिट्टी नहीं खाई तो सर्वे मिथ्याई संसिना तो जो ग्वाल वाल महिमा जीवन लगे कि ये मिट्टी खाई सी सब झूठा च गया। भगवान ते उत्तर मां जीवन लग्या यदि सत्य गिरी तरही मां यदि तू ऐसा ग्वाल बालों की बातों पर विश्वास छे तू सच मान गीतों की बात तो समक्षम पश्यमि मुखम देख मैं तेरा सामने च भाई प्रत्यक्ष का खातिर क्या प्रमाण वन मैं तेरा सामने च और मुख खोली पश्यमि मुखम देख मेरा मुख में देख तू ते मिट्टी सड़ी खाई मैं की निकाय खोली मुख ते मुख में क्या चे देखने लगे महाराज ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नवस्वान बिंदई बच ज्योतिष चक्र तक जी सूर्य चंद्रमा है मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि सब ग्रह मंडल तक और क्या चे तक जल अग्नि तेज वायु सब ते मुख के भीतर देखने लगे। भगवान ने अपनो विश्व रूप दर्शन कराए। भगवान मां से मां मैं साधारण बालक नहीं चाहे तो समझे कि मेरे बेटा चाहिए मैं असली युच देख लेती किम स्वप्नम किम देव माया। अब यशोदा विचार करने लगी मैं पर क्या हुआ आज कौन जादू है मैं ये का मुख मां क्या देखने लगी हूँ स्वप्न च मैं देखो कि देवताओं की माया का आवेश में मैं बुद्धि मोह या मेरी बुद्धि मोहित हो गया यानी चक्रे की बुद्धि यशोदा की। कुछ दिनों का बाद भगवान यद का बड़ा होगी ना नारायण प्रभु राम अवतार का समय में जो बानर भालुओं की टोली सी भूखो ही लड़ाई लड़वाई थे। जब खाना नहीं मिली बानर भालुओं से तो भूखी लड़ाई लड़ी राम की तरफ से बचन तो दिनों अगला अवतार का समय में तुम सण खूब खलोल में अब सी यक क्या बन गई ना बाल बाल से बढ़िया यका का घर पर खिलाई माखन मिश्री है काका घर पर गए न है काका घर पर गए न तो एक अपनी टोलिए बने देने ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम तो ब्रजमान नवनीत का चोर का नाम से पुकान बैठ गए लोग भगवान से माखन चोर अरे माखन चोर से प्रसिद्ध होगी। तो क्या भगवान ने माखन चोरी करी। अच्छा आप बोला दो परमात्मा जो गोपियों का घर को माखन खाई तो भगवान ने चोरी करी ते माखन। जब प्रत्येक घर पर भगवान को अधिकार तो प्रत्येक घर भगवान का अपना होगी ना तब चोरी कखन करी। चोरी तो नहीं करी भगवान प्रत्येक घर भगवान को हमारा अधिकार कम चते घर पर भगवान को ज्यादा चे भगवान को इतने शुद्ध नहीं हम सर। तो गोपियां शिकायत यशोदा जी मां अब यशोदा जी ने विचार करी हमारे दई मतदन हमारा नौकर चाकर प्रेम नीतों को हमारा पाती ये वजह से मिठू नहीं उनसे माखन और गोपियां स्वयं दधी मंथन कर देना तो का माखन में मिठास। आज मैं स्वयं दधी मंथन कर दूं पहली शरीर सुंदर सजायूं यशोदा जी रेशमी घाघरू चाज पहनूं कटी तट भाग पर मजबूत रस्सी से छुपान्यू चोटी पर सुंदर पुष्प चुकुंथिया हाथों में चूड़ी ची पाँव में पैजे कुंडल च पैरिया और जब दधी मंथन च कन लगी यानी यानी ही गीता ने
जो जो कीर्तन भजन गीत भगवान का प्रति यशोदा सन याद च आ तो गांधी गांधी च दही मंथन कर लगी और दही मध्यपत बहुत रज्जु छेदे रस्सी खींचने सी बहुत ताकत च लगोनी पड़ लगी माथा पर पसीना आए गए थका हुआ पसीने की बूंदें गिन लगी जो चोटी पर सुंदर पुष्प था गुंथिया सी नीचे गिन बैठ गई ना हाथों की चूड़ियों की आवाज होने लगी पांव की पैजियों की आवाज होने लगी भगवान कृष्ण गए माँ जी का पास बोली मैसन पहले दूध पिलो अब छेड़ी सुद्धा दी मंथन कनो मेलमा बैठी गई और बालक से दूध पिलोन लगी चूल्हा में दूध गर्म थो करने लगे गायों को दूध सुविचार से करने लगे धन्य ची यशोदा का स्तन को दूध जैसे भगवान ग्रहण कर दन हम बछड़ों से बच ही चला चूल्हा में तपायना फिर दही बना लो दही के बाद मंथन बोलो और माखन जब निकल तो पता नहीं भगवान ते माखन खानन की नहीं खानन कंस का खातिर न जाओ सु माखन चला हम भगवान से अभी मिल जानन अब नजदीक बैठी यशोदा चूल्हा का नजदीक और दूध पर भक्ति रस को उबाल ले गए भागवत जी में जो दूध च ना सुबह भगवान से मिलना उतावल हुई और हमका ना मनुष्य हमारे हृदय कितना कठोर छ मनुष्य होने के बाद ही परमात्मा तक नहीं मिलना चाहता उबाल आई यशोदा जी ने देखी दूध उबली गई और जल्दीबाजी में पता ही नहीं चली मैं बालक कतरी बात कख फेंकी और तय दूध का बर्तन निकलना चक्कर में बच्चा फेंक ली कर भगवान सन यशोदा जी को यू व्यवहार बहुत बुरा लगे क्या सुंदर दूध को स्वाद हो लेने लगे पर मेरी मां सन तो दूध दही से होगी प्रेम माखन से प्रेम जो मैं से भी प्रेम आज मैं जितना घर में दूध दही का बर्तन सब उल्टा पुल्टा कर देना बहुत प्रेम होगी ना माँ को ये दूध दही से और कखी दूध का नदी च पकड़ लगी कखी दही के बर्तन उल्टा कहली दही की नदियां पकड़ लगी यशोदा जी ने देखी बलराम पूछे तो गिराई नहीं बर्तन ना माँ जी मैं यू कृष्ण होगी बहुत नटखट और कृष्ण ढूंढना थे जान लगे भीतर जब चारों तरफ देख लिया भीतर नहीं मिली तो आंगन में तो का आंगन में ओखल अरे ओखल का ऊपर भगवान खड़ा हुआ यहाँ माँ को तमाश देखने लगे अब तय कमरा में चलेगी मैं ढूंढना अब तय कमरा में चलेगी अब तय कमरा में चलेगी गैना से कति जगह गई माँ अब पड़ी नजर यशोदा की कृष्ण पर दौड़ दी भाग जाई पकड़ना चक्कर में भगवान भागन बैठ गए आज केच भागन लगे भगवान क्योंकि यशोदा जी पर गुस्सा चा जाए माँ पर जब गुस्सा हो अच्छा आप अपना बच्चों की कल्पना करा जब आप से क्रोध आई हो तो बच्चा आपसे भागने बैठी हो बचना खाते यह विषय स्थिति चुनी और भागदा यशोदा पिछने बेटे ने भागनी और कृष्ण अगाड़ी बेटे ने भागने लगे और यशोदा बनी माम था माम था दौड़ी ना तुम दौड़ी ना देखी बुढ़ी पिछवाड़ी माँ को मुकू वही पसीना से तर पता बहुत बीती मेरी माँ पर दया आई गई भगवान से और जब दया आई महाराज भगवान पकड़ में आएगी ना वो नो पड़ी माधवा बोली माधव भगवान की जय तो हाथ पकड़ी बेटा दिन भर ये ओखले पर रखना में तो खड़ करी थे रस ले आई 20 हाथ रस ले आई द्वयांगुल्यम नूनम च 2 अंगुल छोटी पड़ेगी अब है कि रस ले आई और महाराज प्रत्येक रस अब गायों का दांव जो क्या था ये वेद की ऋचाएं थे और सिद्ध ऋचाएं दांव बनी खाया कि कृष्ण का भी तो गाय फल बांधल था हमारी स्पर्श हो कृष्ण से जब सब दांव ले गए तो भगवान को नाम पड़ी दामोदरा दावम उदरम बद्धा या सा दामोदरा दांव से भगवान को उधर पेट भाग बांधित हो तो तब दामोदर भगवान खींचते ध्यानंद तो ओखल सणी और तय समय पर नलकुवर और मणिग्रीव यौन अप्सराओं का सातवां
मंदाकिनी नदी में स्नान था कन लग्या, नारद जी था जान लग्या बद्रीनाथ की तरफ। अप्सराउन वस्त्र धारण करेन योसन लाज न्यायी तो नारद जी श्राप दे देने जाओ तुम वृक्ष बन जाला। जब की वृक्ष उन्हें बहुत कठिन से महाराज श्राप कम कर जाओ बस द्वापर युग में जब तुम्हार स्पर्श भगवान कृष्ण से बोलो तो तुम्हार उद्धार हो जालो। शिव मणिग्रीव और नल कुंवरिया जुड़वा पेड़ था बनिया यशोदा जी का आंगन में, जड़ एक चट्टे निपटिन अलग अलग दुई भाग बनिया, बीच में फसाई ओखल और गिरिन सी पेड़। और जब पेड़ गिरिन महाराज तो पेड़ों का भीतर बिटिन दुई दिव्य अलौकिक पुरुष भगवान का चरणों में सिर रखी थे। नमः परम कल्याणम नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदुना पतये नमः। आप परम कल्याण करने वाला चे, आप परम मंगलमय चे, हे वासुदेव हे शांताकार, हम आपका खातिर प्रणाम कर रहे। पहले हमने बहुत बड़ी गलती करी तो वृक्षियों नहीं मिली, पर अब नहीं हम ये गलती करने। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्म सुमना स्तव पादयो न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनो तु भवन्तनो नाम। कितना भाव तो भगवान अब तमन अपनी वाणी से आपका गुणानुवाद कनन, कानों से आपकी कथा सुन, हाथों से आपका निमित्त कर्म करन, मन आपका चरणों में लगे थे रखन और स्मृति में बार बार ध्यान आपको कन। ये प्रभु आपन हम श्राप से मुक्त कर परमात्मा भी न इतना बड़ा होएगी ना विचार कर दन। अब गाय ग्वाल बालों लीक वृंदावन की तरफ जायो चेंदो हम सन। बोले वृंदावन धाम की। भगवान का गाय चारण का खातिर कार्तिक शुक्ल अष्टमी को दिन तय करे गए गौचरण कक्षानन वृंदावन में सुंदर वृक्ष च यमुना नदी च। यमुना नदी का तट पर वृक्षों की छाया, तो वृक्षों पर सुंदर फल लदिया जो लताएं च तो पुष्पों से लदी च। सारा वृंदावन में नई नई कोमल घास जो बछड़ों के बिच गायों का खातिर बिच और फल हम खाना, ये से ज्यादा स्थान कब मिलना। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे घन श्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। मुरली वाले की महफिल सजी है। मुरली वाले की महफिल सजी है। बंसी वाले की महफिल सजी है। बंसी वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। कमली वाले की महफिल सजी है। कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घन श्याम राधे राधे। घन श्याम राधे राधे। घन श्याम
राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे 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 हो हमको महसूस ये हो रहा है तेरी महफिल में करुणा भरी है तेरी महफिल में करुणा भरी है मेरी झोली भी सरकार भरे दो मेरी झोली भी सरकार भर दो मेरी झोली भी सरकार भरे दो मेरी झोली भी सरकार भर दो आपने सबकी झोली भरी है आपने सबकी झोली भरी है जमी भी रहे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बाल बालों की मित्र मंडली बैठी एक बालक को दिन का खातिर क्या तो भोजन ले आई हूँ आंवलों को अचार दही और चावल दही को रलायूं ग्रास अब बोली भाई त्योर क्या चले आई तैन दिखाई जो मेरी माँ को दिनों भोजन देने अतः का हाथ बटे झूठ छिनी सो जुठो ग्रास और मुख में डाल देना ये लीला था देखने लगे ब्रह्म लोक ब्रह्मा जी ने बोले निवे नारायण को अवतार हम झूठ गलती माची है का बच्चों को रवायूं घास जुठो ग्रास और तेज खान लगे और ये ते मन लगा यू नारायण को अवतार चला परीक्षा लियो और उठाई तखन बछड़ा ग्वाल वाल और ब्रह्म लोक में साल भर होगी रोकता आखिर थकी गए ब्रह्मा जी जाओ तो तुम बछड़ों ग्वाल बालों लेते आए नीचे ब्रह्मा जी स्तुति करी भगवान को हे नारायण आपका ना स्वरूप कछ जनो वर्षा कालीन बादल सांवलो रंग और वर्षा कालीन बादल का बीच में जनी बिजली चमका कर दी तनी आपको जो हृदय पर आपको क्या लगाई माला चिपैरी बैजंती माला कुछ चमकन लगी आप मैं क्षमा कर दे आप प्रभु तो क्षमा कर देने ब्रह्मा जी ये कहा सज्जनों कालिया नाग को उद्धार करे यमुना जी का एक कुंड पर कालिया नाग रंग हो एक दिन गेंद था खेलने लगे बच्चा और स्वयं भगवान कालिया नाग का उद्धार करने का चक्कर में गेंद तक डाल देने जय बच्चों सु गेंद हो तैन हट कर देने मेरु गेंद लो भाई कृष्ण कदम का पेड़ पर चढ़े वस्त्र आभूषण भगवान ने अपना कष्ट देने और लगाई छलांग ते कुंड पर कालिया नाग गहरी नींद में सयो तय की जो पत्नी च सत्य की चौकीदारी चुका जनी तक कुदिन हलचल हुए पानी मांगे शायद कालिया नाग की पत्नी चिवन लगी तू भाग कखन आए तू मेरे पति बहुत ताकतवर छे अगर नींद से जागी जालो तू वापस नहीं जाने भगवान कृष्ण कालिया नाग की पत्नी ते वाला गेंद दे रे नाग जो गेंद फेंकी ना मैं नहीं अकते गेंद लेना आयो भाई ते गेंद दी देर मैं अब भी जानू और वो बड़ी हड़धर्मता दिखोण लगी अहंकार दिखोण लगी धीरे धीरे करके प्रभु ने अपना बदन पसारा अब भगवान बड़ा बैठ गए ना कालिया नाग पर अपनो वजन बैठ गए कालिया नाग अपना फणसणी उठोणो भगवान पर डंक मानक तई और परमात्मा अपना पैर से तुरंत फन पर देने लग्या
और ते फन कुचल लग्या मर्दन कर लग्या सो विश्व मंच कर लग्या भगवान पर कुछ जब ते का कई फन भगवान ने अपना पैरों से कुचल देने न अब कालिया ना की जो पत्नी च ते विश्वास हो गए यू नर ने नारायण च प्रभु कख आप इतना नारायण दयालु और कख हम हिंसक जीव हम तो जन्म से ही जहरीला हुआ हमारा स्वभाव ही क्षमा कर दिया हमसे उरक द्वीप में भेजिन रमणीक द्वीप में भेजी ते और भगवान गेंद लेते वापस ओनन एक बार ब्रिजवासियों से दावानल से बचोनन प्रलंबासुर को उद्धार करी और फिर सज्जनों शरद ऋतु को वर्णन आई फिर वेणु गीत आई 21वां अध्याय पर भागवत जी का 21वां अध्याय पर वेणु गीत वेणु शब्द को शाब्दिक अर्थ होंदो वेणु मानी बांसुरी भगवान वृंदावन में बांसुरी च बजने लग्या और ते बांसुरी सी जो स्वर च निकलने लग्यो गोपियां ते स्वर को वर्णन से करने लगी तो ते गीत को नो ये पड़ी वेणु गीत भगवान को सुंदर स्वरूप बनायो जे जखना तया देवता भी चिल्ला लाई तो वहां गजब की बंसी बजती है वृंदावन बसैया लाल की करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया लाल की यदि बांसुरी चार्ज बजने लगी तारीफ तय की करो मैं वृंदावन की कुंज में श्याम बीन गुंजा सुन धाई ब्रज गोपिका निज निज काज विसार गोपियां भी भागण बैठ गिनते बांसुरी की धुन सुनते हैं सिद्ध अंगनाएं देवताओं की पत्नियां योगों की पत्नियां सब भागिनते बांसुरी की धुन सुनते ये ना भगवान बांसुरी बजाने लग्या वेणु गीत एक दिन ब्रज की गोपियां यमुना जी में स्नान थे कन लगी भगवान कृष्ण छुपीते गए न तो वस्त्रों सनी कदम्ब का पेड़ पर लेटते चल गिनतों का वस्त्रों सनी गोपांगना नाम यदकुल चोरम गोपियों का खातिर भगवान वस्त्र का चोर बने चोर क्या भगवान वस्त्र चोरिन गोपियों का नहीं